गुड आफ्टरनून एवरीबडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र फिर से आपसे डिस्कस करूंगा एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर सेशन। सो यहाँ पे है अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स डायमैग्नेटिक, तो ये रिपेल करेगा, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट है डायमैग्नेटिक इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, देन फील्ड लाइंस आर एक्सपेल्ड, रिपेल्ड और एक्सपेल्ड और बहुत, तो दोनों एक ही बात है, तो इस वजह से थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल इज, तो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि एक्सपेल करेगा। नेक्स्ट है रिडक्शन इज फिनोमिनल और स्लाइड, तो इट इज़ थोड़ा सा होता है क्योंकि म्यू आर बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट है द रिडक्शन बीइंग, तो रिडक्शन जो है दिस इज़ 1 × 10⁵। आप डेटा से प्रूव किया गया है कि इतना कम से कम हो जाता है फील्ड। नेक्स्ट इज when placed in non-uniform magnetic field the diamagnetic substance have a tendency to move from, तो स्ट्रॉन्ग से वीक जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑर्बिटिंग अराउंड न्यूक्लियस डज नॉट पजेस या पजेस, तो दे पजेस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर इक्विवेलेंट टू सर्कुलेटिंग करंट, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट ओवर हियर। Next, these orbiting electrons do not possess, they possess orbital angular momentum. Second आ जाएगा. Next, in the diamagnetic substances, resultant magnetic moment is, तो second is correct, 0 होता है. Next, when magnetic field is applied to a diamagnetic substance, then electrons having orbital magnetic moment in the same direction slows down, in the opposite direction speeds up. बोथ, सो थर्ड आ जाएगा। तो जिनका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में है वो स्लो हो जाते हैं, और जिनका अपोजिट डायरेक्शन में है उनकी स्पीड बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट डेवलप होगा। तो अगर अपोजिट डेवलप होगा सो दे आर जस्ट रिपेल्ड। Next is when magnetic field is applied to diamagnetic substance, electrons having orbital magnetic moment in the same direction slows down, while opposite speeds up. This is in accordance with, तो it is in accordance with Lentz's law कि जो induced EMF होता है that changes that opposes change in the flux। तो जब कोई मैग्नेट अप्रोच करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको अपोज करेगा, और अपोज तभी हो सकता है जब ये डायरेक्शंस अपोजिट हो। सो थर्ड विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट इज, तो एंटी पैरेलल हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इन दी अबव क्वेश्चन ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, तो रिपेल होते हैं, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर बिस्मथ, कॉपर, लीड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, सबके सब हैं, फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज डायमैग्नेटिज्म इज प्रेजेंट इन ऑल सब्सटेंसेस या इन सब सब्सटेंसेस।
So the next question is chi is equals to c mu naught by t. This is called the Curie's law. Second will be correct. Next in the above question, c is called. So obviously it's Curie's constant. Second one will be correct over here. Next is for a paramagnetic substance, chi and mu r depends on nature and depends on temperature. Yes. क्योंकि चाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज फॉर अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइजेशन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड टिल सैचुरेशन. मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइजेशन इंक्रीजेस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फर्स्ट आ जाएगा इसमें. नेक्स्ट इज एट द सैचुरेशन वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑल डाइपोल्स आर तो सबके सब अलाइन हो जाते हैं. सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट. Next, beyond saturation value of magnetization, Curie's law hold good. Curie's law does not hold good. तो सेकंड आ जाएगा क्योंकि जब सैचुरेट हो गया तो फिर इंक्रीज होगा नहीं. तो सेकंड विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस गेट्स तो दीज आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड क्योंकि इनके लिए म्यू आर बहुत ज़्यादा होता है. सो सेकंड विल बी करेक्ट ओवर हियर. नेक्स्ट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस गेट्स तो दीज आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज. सेकेंड आ जाएगा. नेक्स्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैव दीज हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड. सेकेंड विल बी करेक्ट. नेक्स्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस गेट्स वीकली अट्रैक्टेड या स्ट्रांगली अट्रैक्टेड तो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड आएगा. नेक्स्ट द इंडिविजुअल एटम्स इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स दे possess dipole moment. Second will be the correct option over here. Next is inside ferromagnetic materials individual atoms do not align themselves in domain. तो domains का फॉर्म होता है यहाँ पे these align themselves in domain. Second will be correct. Next is explanation of domains with respect to ferromagnetic materials require. तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो क्वांटम मैकेनिक्स को रिक्वायर करता है. सेकेंड आ जाएगा. नेक्स्ट ईच डोमेन डज नॉट हैव अ नेट मैग्नेटाइजेशन हैव अ नेट मैग्नेटाइजेशन. सेकेंड आ जाएगा. नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन टिपिकल डोमेन साइजेस तो इसमें जो टिपिकल डोमेन साइज है आपका दैट इज तो ये टिपिकल डोमेन साइज 1 mm का है तो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इन दी अबव क्वेश्चन डोमेन कंटेन्स अबाउट तो ये इसमें आएगा लगभग 10⁻11 एटम्स होते हैं. थर्ड इज करेक्ट. नेक्स्ट इज फॉर अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल देयर इज अ नेट मैग्नेटाइजेशन या नॉट नेट मैग्नेटाइजेशन. क्योंकि ये जो डोमेन्स हैं वो रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं सो देयर इज नो नेट मैग्नेटाइजेशन. नेक्स्ट व्हेन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस देन डोमेन्स ओरिएंट देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड तो फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा. Next is in the above question, existence of domains and their motion is speculative or can be observed. तो ये यहाँ पे it can be experimentally observed. Second आ जाएगा. Next in the above question, under microscope observation can be done by sprinkling liquid suspension of ferromagnetic. तो इसमें 1 आ जाएगा आपका. Next is in a ferromagnetic material field lines are so these are highly concentrated. Second will be the correct option here. Next is sample when placed in a non-uniform the strong से weak जाएंगी तो यहाँ पे second option will be correct. Next is on removing external magnetic field magnetization does not permit persist या नहीं तो इसमें persistence होता है. magnetic field का persistence होगा तो 404 में जो है